तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठपति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार क्या थे? यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम। और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ? क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। बड़ी सभा को छोड़कर कहाँ जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है। दुर्योधन, मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया,
सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। मार्ग छोड़ो, वो संकट में है। ये तो मामा श्री की आवाज है। कहाँ है वो? आपगढ़ क्या हुआ मामा? दुर्योधन कीचक, मेरा भाई कीचक। ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरा प्रश्न है। मेरा परम मित्र कीचक, कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है। जैसे जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामाश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं। कर्ण और मैं, हम सभा में थे। बचा केवल भीम।
सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम, उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था, वो जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु। विराट राज शत्रु। कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस, अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज, शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ छल विरोध है, विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा और तुम उनसे भिन्न नहीं हो। यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन, तो अपने सैनिकों से कहो यहां के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है। ये राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं, यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है तो आशा है कि वो अब तक यहाँ सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों। महाराज की जय हो।
आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहाँ से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यहीं हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा। परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ, मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। नहीं, तुम स्वयं प्रस्तुत नहीं होगे। कैसे कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को। अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहाँ है? कहाँ हो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विक्रोधर भीम कहाँ छिपा बैठा है? हाय काकर, कहाँ छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पंचाली का अस्त्र हरण करवाया था।
भी मेरी टंगा से बिठाने पर दूर है। आज भी क्या हो गया? कहां छुपा बैठा है बड़बोला भीम? कहां? मामा श्री, लगता है वन में इस भूखे भीम ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसने उसका पौरुष उससे छीन लिया है। नपुंसक हो गए हैं ये सभी पांडव, नपुंसक। स्मरण है महाराज, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपको गर्व भरी दृष्टि से देखे, परंतु इस समय आपका व्यवहार आपके पुत्र की दृष्टि झुका देगा। देखिए, किसी दूसरे राज्य का युवराज आपकी प्रजा में सबको ऐसे ललकार रहा है जैसे विराट राज उसके दास हैं, और आप यूं मौन खड़े हैं। तुम नहीं हो भी, तुम भी नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र कीचक का वध तुमने ही किया है। प्रतिशोध लूंगा, मैं प्रतिशोध लूंगा। महाराज, राजा वो नहीं होता जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हीरक मुकुट धारण करे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के मन के सिंहासन पर बैठे मान का मुकुट धारण करे। चेत जाइए महाराज, चेत जाइए। इस समय आपका पुत्र कुमार उत्तर ही नहीं, अपितु आपकी प्रजा भी अपने राजा से साहस की आशा बांधे खड़ी है। पूरे राज्य के समक्ष आपका निरादर हो रहा है। जागिए महाराज, जागिए। अब यही अवसर है सबको बता देने का कि मत्स्य के राजा आप हैं। युधिष्ठिर, तुम तो पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो। अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें, अंतिम। पांचाली समेत पांचों भाई मेरे समक्ष आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं लेता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा। भले ही पूरी रात्रि बीत जाए, किसी को नहीं पांचों पांडवों के समक्ष पांचाली सैरंध्री, अच्छा नाम है। दासी सैरंध्री, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो।
पांचाली, पांचाली। मामाश्री ठीक कहते हैं, क्रोध में मैं बुद्धि से काम नहीं लेता। महाराज, आप केवल भय और संशय के दबाव में हैं। अपने भय और संशय को दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए और रोकिए, रोकिए इस दुर्योधन को महाराज, रोकिए। उन 5 मोतियों को ढूंढ रहा था, जबकि वो सूत्र मेरे समक्ष है। जिसने उन 5 को एक सूत्र में बांध के रखा है। जानता हूं कि ये तुम ही हो द्रौपदी, कि पूरे समय अपना मुख घूंघट से छुपा के रखे। कीचक की इतनी प्रताड़ना के पश्चात भी मुख से आह तक ना निकाले। कुछ कीजिए महाराज। किस बात का भय है? क्या उसका कारण वस्त्रहरण की लज्जा है, या फिर पुनः अपमान का डर? देखना, जो पांडव मेरे ललकार के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं हुए, वो कैसे तुम्हारे घूंघट उठाते ही प्रस्तुत हो जाएंगे। अरे शाबाश दुर्योधन, अब होगा इन पांडवों का अज्ञातवास भंग। और कितना पीछे जाओगी पांचाली? अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। रुक जाओ कुमार दुर्योधन। विराटराज, आपके कंठ में स्वर भी हैं। ज्ञात नहीं था मुझे कि आपका सुर ऊंचा भी होता है।
परंतु विलंब कर दिया आपने, क्योंकि अब ना तो मेरे पास रुकने का धैर्य है और ना ही आपके पास मुझे रोक पाने की शक्ति। मैं सावधान करता हूं कुमार दुर्योधन। आप जानते हैं ना कि आप हस्तिनापुर के युवराज को ललकार रहे हैं। ये हस्तिनापुर नहीं, मत्स्यराज है, विराटनगर है ये। और यहां भरी सभा में स्त्री के मान का हरण नहीं होता, परंतु भरी सभा में स्त्री का अपमान करने वाले का वध अवश्य हो सकता है। मेरी प्रजा तुम्हारी दास नहीं, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं। सैरंध्री को छूने का प्रयास भी मत करना। स्मरण है ना आपको, आपके सेनापति ने हमें वचन दिया था कि मत्स्य राज्य पांडवों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। सहायता सर झुका के मांगी जाती है गंधार नरेश, उंगली उठाकर नहीं। और रही बात वचन की, तो वो मैंने नहीं, कीचक ने दिया था। उसकी मृत्यु के साथ उसका वचन भी टूट गया। आप लोग शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें, वही आपके हित में होगा। आप मुझे देख बजाय दुर्योधन को ललकार रहे हैं। देख बजाय दुर्योधन को। नहीं, मैं हस्तिनापुर के मध्य अंध युवराज को चेतावनी दे रहा हूं। आपके आगमन पर हमने आपका बहुत आदर सत्कार किया। विवश मत कीजिएगा कि आपके प्रस्थान पर आपका निरादर करना पड़े। अरे हट! इसे तो मैं एक पग भी और आगे बढ़ाया तो मेरे सैनिक प्रहार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विराटराज। मेरा अपमान है, प्रतिशोध अवश्य लूंगा। दुर्योधन, यह अवसर उचित नहीं है, चलो यहां से। हाँ? इस विराट राज्य की कृपा से कब तक बच पाओगे नपुंसक पांडवों? तुम्हें फिर से वन भेजकर ही सांस लूंगा। और तुम पांचाली, तुम्हारा दर्प एक बार फिर तोड़ेगा यह दुर्योधन। और तुम विराटराज
तुमने तो मत्स्य के विनाश को ललकारा है। अब पांडवों के साथ साथ तुम्हारा भी विनाश होगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि से तुम्हारे राज्य का हर एक घर राख हो जाएगा। दुर्योधन शांत, चलो यहां से। प्रणिपात महाराज। महारानी का स्वास्थ्य तब कैसा है? भाई खोने की पीड़ा है कंक, जाते जाते ही जाएगी। अभी अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो स्मरण कर लीजिएगा महाराज। सबसे अधिक आवश्यकता के समय तुम सहायता कर चुके हो कंक। तुमने ठीक ही कहा था। मैं कीचक के नहीं, संशय के दबाव में था। एक राजा और एक पिता को उसका कर्तव्य स्मरण कराने के लिए धन्यवाद कंक। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा महाराज, समय सावधान रहने का है। हस्तिनापुर युवराज की ललकार को मत भूलिएगा, क्योंकि मत्स्य का वो सेनापति मारा जा चुका है जिसके भय के कारण विराट नगर की सीमाएं सुरक्षित थीं। कुरु सेना किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है महाराज, किसी भी क्षण। ठीक कहा कंक तुमने। सच में संकट की घड़ी आ गई है। मैं आसक्त हूं और कुमार उत्तर तो अभी स्वयं बालक है। इस संकट की घड़ी में तुम्हें कोई मार्ग दिखाओ। आक्रमण होने की दशा में मार्ग तो केवल युद्ध ही है महाराज। परंतु मैं आपको वचन देता कि जिस मत्स्य भूमि का हमने अन्न खाया है उसे नाश नहीं होने देंगे महाराज। नाश नहीं, सर्वनाश चाहिए मुझे। सर्वनाश। उस मत्स्य राज्य का सर्वनाश चाहिए मुझे। उसने मेरा, दुर्योधन का अपमान किया है। दुर्योधन का। उस अपमान का कारण स्वयं तुम हो दुर्योधन। अतिथि की मर्यादा तुमने भंग की है। मैं कुछ भंग करना चाहता था तो वो केवल उन पांडवों का अज्ञातवास जो उस सभा में नहीं हुआ, वो अब रणभूमि में होगा। विराट पर आक्रमण करके होगा। मूर्खता से पूर्ण प्रलाप बंद करो दुर्योधन। केवल इस कारण कि तुम्हें संदेह है कि पांडव वहां थे, हम
आक्रमण नहीं कर सकते। नहीं, संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। वो सैरंद्री ही पांचाली थी। अब मामा श्री से पूछ लीजिए, गण से पूछ लीजिए, वो भी वहां उपस्थित थे। सर्वप्रथम तुम मुझे उत्तर दो, क्या तुमने पांडवों को देखा? क्या तुमने पांचाली को देखा? मैं बस देखने ही वाला था। ठीक, नहीं देख पाया, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो वहां नहीं है। तो अभी बताइए पिताश्री, कीचक जैसे अशक्तिशाली का वध और कौन कर सकता है? उसका वध ही इस बात का साक्ष्य है कि भीम वहां उपस्थित था। मैं दुर्योधन की इस बात से सहमत हूं ताश्री। महाराज, कड़ी धूप में हमें आभास होता है कि दूर कहीं जल है, परंतु पास जाने पर ज्ञात होता है कि वह हमारा भ्रम था। वह मृग तृष्णा थी। दुर्योधन भी मृग तृष्णा का रोगी है। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? शत्रुता के कारण समस्त राज्य को युद्ध की अग्नि में जो झोंक दे वो मूर्ख नहीं है तो और क्या है? कितनी बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, परंतु तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। पांडवों से बैर के कारण कब तक हस्तिनापुर को कलंकित करते रहोगे तुम? कब तक राज धर्म को दूषित करते रहोगे? अपने संदेह के निवारण के लिए सहस्त्र सैनिकों के प्राण दांव पर लगा रहे हो। क्षमा कीजिएगा महामहिम, परंतु मनुष्य के निर्णय लेने के पीछे केवल दो ही तो कारण होते हैं, एक विश्वास और दूसरा संदेह। आपको संदेह था महाराज धृतराष्ट्र की योग्यता पर, इसीलिए आपने महाराज धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु को राजा बना दिया। आपको संदेह था कि युद्ध में कर्ण कहीं अर्जुन के प्राण न ले, अर्जुन को परास्त न कर दे, इसीलिए आपने हस्तिनापुर का विभाजन भी स्वीकार कर लिया। आपको संदेह था कि द्यूत सभा में आपके प्यारे पांडवों के साथ कोई छल ना हो जाए, इसीलिए आपने नियम बनाए। और इस समय भी आपको संदेह ही है कि कहीं मेरा प्यारा दुर्योधन आपके प्रिय पांडवों को खोज ना ले और फिर से उन्हें वनवास में जाना पड़े। महामहिम, बस करिए गंधार राज। आप ही हैं जो सदैव दुर्योधन का मन कुलुषित करते रहते हैं। कभी समझाया है आपने इसे कि एक सैनिक जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है
तो कैसे उसका परिवार धीरे धीरे वर्षों तक मरता रहता है। सहस्त्रों सैनिकों के प्राण का कोई मोल है? मुझे मोल नहीं है। मोल है पितामह, है। मुझे कुछ 100 सैनिकों का नहीं, उन लाखों सैनिकों के प्राण का मोल है। यदि ये युद्ध नहीं हुआ तो पांडव प्रस्तुत होंगे और फिर महायुद्ध होगा। ऐसा महायुद्ध जिसमें लाखों सैनिक अपने प्राण गंवाएंगे, फिर लाखों परिवार थोड़ा थोड़ा करके हर दिन मरते रहेंगे। आप ही बताइए पिताश्री, क्या मैं अनुचित कह रहा हूं? लाखों सैनिकों के प्राण बचाने के लिए कुछ 100 सैनिकों का वीरगति प्राप्त करना बलिदान है या मूर्खता? मैं तो कहता हूं कि विराट पर आक्रमण करके पांडवों का अज्ञातवास भंग करना ही नीति है। यही नीति है पितामह। पुत्र दुर्योधन, विचार करो, पांडव तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे? द्वारका सहित आधा भारत तुम्हारी संधि में है और शेष पर तुम दिग्विजय प्राप्त कर चुके हो। संधियां तो टूटने के लिए ही होती हैं पितामह। पांडवों के वो मित्र जिन्होंने मेरे भय से मुझसे संधि की है, वही उनके सामने आते ही मुझसे संधि तोड़ देंगे। परंतु आपको क्या? आपने तो सदा पांडवों का ही समर्थन किया है। आज भी जब मैं उन पांडवों से हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रयास कर रहा हूं, आज भी आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि पांडव विराट नगर में हैं? उतना ही जितना इस बात पर है कि आप हस्तिनापुर के राजा हैं और पितामह भीष्म हस्तिनापुर का हित चाहते हैं। पिताश्री, यदि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वो अवश्य युद्ध करेंगे। और ये युद्ध महायुद्ध होगा। महाभारत होगा जिसमें महाविनाश होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि विराट पर हमला करने से ये महायुद्ध, ये महाविनाश टल सकता है, तो मुझे पुत्र दुर्योधन का ये प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु ये हस्तिनापुर के राजा का आदेश है। हस्तिनापुर विराट पर आक्रमण करेगा।
की तैयारी हो। समय आ गया है मित्र। अर्जुन से तुम्हारा अधूरा द्वंद्व अब पूर्ण होगा। अब तुम बच नहीं सकते मेरे प्यारे भांजे पांडवों। बात माताश्री, मैं जानता हूं आप आज मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। मैं आज कुछ देने नहीं, स्मरण दिलाने आई हूं। तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू के साथ छल हुआ है। जो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे वो पिछले 12 वर्ष से वन में भटक रहे। और कुछ ही दिन बचे उनकी स्वतंत्रता में, और उनके साथ फिर से छल होने जा रहा है। हस्तिनापुर से इतनी बड़ी सेना उनकी वृत्त प्रयाण कर रही है। उनकी आत्मा रक्षा के लिए उनके पास एक भी सैनिक नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे पुत्रों के साथ एक और अन्याय नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूँ कि माताश्री, कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है। मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है, तो युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा। परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज्ञा दीजिए माताश्री। मत्स्य में आज एक नया सूर्य उदय हुआ है। मत्स्य का राजा मैं पहले भी था, परंतु स्वतंत्रता का आभास नहीं होता था मुझे। आज वर्षों के पश्चात यहाँ की वायु में स्वतंत्रता अनुभव कर रहा हूं मैं। अनुभव हो रहा है कि मेरे पास भी शक्ति है। अब मुझे हस्तिनापुर से युद्ध होने का कोई भय नहीं। जिसके पास तुम्हारे जैसा हितैषी हो उसे कैसा भय कंक। तुम्हारे प्रोत्साहन से आज फिर से मैं स्वयं को एक शक्तिशाली राजा अनुभव कर रहा हूं। महाराज, मनुष्य को शक्ति आत्मविश्वास से मिलती है। यदि आत्मविश्वास है तो मनुष्य स्वयं की और अपनों की रक्षा कर सकता है। सावधान, आक्रमण हुआ है। तुम्हारा भाई उचित था कंक। प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया। हस्तिनापुर ने बिना चेतावनी के आक्रमण कैसे कर दिया? महाराज,
व्यक्तिगत नरेश सुशर्मा ने आक्रमण किया है। सुशर्मा, इतना साहस, तुम्हें पराजित होना होगा। चलो सेना और प्रजा को सावधान कर दो, सब युद्ध के लिए तत्पर है। ये जानते हुए भी हिम्मत से दुर्योधन का मित्र राज्य है, सुशर्मा ने आक्रमण का साहस किया। ये तब तक संभव नहीं जब तक उसे किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त ना हो। इसका अर्थ ये सब दुर्योधन ने करवाया। दुर्योधन! युवराज, सतर्क ध्वनि का स्वर सुन रहे हैं आप? हमें उन्हें बताना होगा कि हम मत्स्य पर आक्रमण करने नहीं आए, हमें केवल पांडव चाहिए। मित्र, उनका सतर्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि विराट पर आक्रमण हो चुका है। सुशर्मा की सेना दक्षिण छोर से विराट पर पहले ही आक्रमण कर चुकी है। इस योजना के विषय में हमें बताना तुमने उचित नहीं समझा दुर्योधन। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, मुझे अपनी हर एक योजना सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिवस है। विराट नगर के दक्षिण द्वार पर सुशर्मा ने आक्रमण किया है। उनका सारा ध्यान विराट के दक्षिण द्वार पर होगा और हम उत्तर दिशा से आक्रमण करके पांडवों को वहीं घेर लेंगे। ये नीति के विरुद्ध है। जो राज्य पहले से ही युद्ध में व्यस्त हो, उस पे इस प्रकार आक्रमण करना छल है। ये छल नहीं है, क्योंकि सुशर्मा हस्तिनापुर का ही सहयोगी है। मुझे किसी भी मूल्य पर उन पांडवों को सूर्यास्त से पूर्व पकड़ना है। दक्षिण द्वार पर आक्रमण की सूचना सुनते ही वो पांडव उत्तर दिशा से निकलने का प्रयास करेंगे। उत्तर द्वार उस दिशा में चले। परंतु उन्हें इस बात का भान तक नहीं होगा कि उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए हम वहां पहले से ही उपस्थित होंगे, पहले से ही। दुर्योधन, अपने साथी, महारथी और सेनापति को इस प्रकार योजना से अवगत न रखना असम्मान माना जाता है और इस प्रकार से छल करके आक्रमण करना अधर्म। मैं आपको साथ केवल इसलिए लाया हूं पितामह, ताकि आप सब इस बात के साक्षी हो सकें कि मैंने पांडवों का अज्ञातवास धर्म सम्मत भंग किया है। आज वो पांडव यहां से यहीं से वन में जाएंगे अगले 12 वर्ष के वनवास के लिए। चलो सारथी, गति बढ़ाओ, आगे बढ़ो। मामा श्री, आपको अपनी योजना पर विश्वास है ना?
मुझे पूर्ण विश्वास है दुर्योधन, पांडव विराट नगर से बाहर निकलने के लिए उत्तरी द्वार का ही प्रयोग करेंगे। देख लेना तुम। गति बढ़ाओ सारथी, आगे बढ़ो। बस सूर्यास्त की देर है, उसके पश्चात हमारा अज्ञातवास संपन्न। ज्येष्ठ शीघ्र ही यहाँ पहुंचते होंगे, उसके पश्चात हम यहाँ से निकल जाएंगे। मत्स्य ध्वज को हटाया जा रहा है। हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अज्ञातवास बिताने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, हमने यहाँ पर शरण ली, यहाँ का अन्न खाया है हमने, और आज जब विराट नगर को हमारी सहायता की आवश्यकता है तो क्या यहाँ से जाना उचित होगा? ये क्या कह रही हो पांचाली? वही जो सत्य है और वही जो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं। यदि विराट नगर में हमें छिपने का स्थान नहीं मिलता तो अब तक हम सब पकड़े जाते और फिर से वनवास काट रहे होते। ये समय विराट राज का ऋण चुकाने का। परंतु ज्येष्ठ, उन्होंने हमें पहचान कर सहायता नहीं की थी, उन्होंने हमें काम पर रखा। तो इस नाते वो हमारे स्वामी हुए और बिना उन्हें सूचित किए हमारा यहाँ से जाना भी अधर्म है। धर्म? इसी धर्म के कारण हमें द्यूत में हार मिली, इसी धर्म के कारण आपने फिर से द्यूत खेला। परंतु अब नहीं ज्येष्ठ, केवल एक बार हमारी बात मान लीजिए। पांचाली के खुले काले केशों को देखिए, उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो हम सबने मिलकर ली थी। अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात हम विराट नगर को फिर से मुक्त करा लेंगे ज्येष्ठ। परंतु उस कलंक से स्वयं को कैसे मुक्त करेंगे आर्य? कि अपने सहायक को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ाए हम? यदि जाना है तो जाकर एक बार विराट राज से कह देते। उनको बताना पड़ेगा कि हम पांडव, वीर पांडुपुत्र कायरों की भांति जा रहे हैं। ज्येष्ठ भ्राताश्री सही कह रहे हैं सहदेव, यही समय है अपने शस्त्रों पर आई धूल हटा ली जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पिता, अपने नगर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। परंतु महाराज को बंधक बना लिया गया है और मेरा कर्तव्य है आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना राजकुमारी जी। और मेरा कर्तव्य अपनी जन्मभूमि, अपने नगर की रक्षा करना है। हाँ, मैं भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे सुशर्मा की सेना हमें बंदी क्यों ना बना ले। परंतु हम महारानी हैं, हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होगी। देखा सहदेव, एक बालिका युद्ध के लिए प्रस्तुत है, एक महारानी अपने बलिदान के लिए तत्पर है।
और हम यदि योद्धा होकर भी उनका साथ ना दे पाए तो भले ही हम इंद्रप्रस्थ पालें, परंतु कभी भी अपनी आंखों में देख पाने का साहस नहीं कर पाएंगे। आप उचित कहते हैं ज्येष्ठ। अब चाहे 12 वर्ष वनवास में और क्यों न रहना पड़े, हम यहां से नहीं जाएंगे। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री। मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए राज्य पर कोई कुरुदृष्टि नहीं रख सकता। कहाँ प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं युवराज? युद्ध के लिए। ज्ञात है ना, मेरे पिताश्री को शत्रुओं ने बंदी बना लिया है। मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा उनसे, विराट नगर का मान बचाऊंगा। क्षमा चाहती हूँ युवराज, आप अभी बालक हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्यों? संकट के समय में राज्य की रक्षा करना तो युवराज का धर्म है। मेरे पिता मत्स्य राज अभी संकट में, और पुत्र और युवराज होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। निसंदेह युवराज, ये आपका धर्म है, परंतु आपका सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और सेना की एक टुकड़ी महाराज की रक्षा के लिए भेजी जा चुकी है। सेना नहीं, योद्धा की आवश्यकता है। मैं युद्ध करूंगा उनसे। माताश्री, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा जाना अनुचित है? हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ और हम ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? तुम उचित कह रहे हो पुत्र, परंतु महारानी की जय हो। नगर के उत्तरी छोर से भी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। सुशर्मा ने तो दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था, उत्तर से किसने आक्रमण कर दिया?